नमस्कार, स्वागत है आपका फंडनामा में। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के लास्ट एपिसोड में हमने बात की इंडेक्स फंड्स की और उसमें हमने कवर किया ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स को। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी इंडिसेस की। ये तो आप जानते ही हैं कि इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड्स होते हैं, यानी कि एक पैसिव फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स होंगे जो कि उसके बेंचमार्क इंडेक्स के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में। उदाहरण के तौर पर HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में वही स्टॉक होंगे जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में। तो एक इंडेक्स फंड का ऑब्जेक्टिव होता है अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मैच करना, यानी कि एक इंडेक्स फंड इन जनरल अल्फा जनरेट नहीं कर सकता, बल्कि जिस तरह के इंडेक्स के रिटर्न्स होंगे उस तरह के रिटर्न्स देने की कोशिश करेगा। लेकिन आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस की, और यहां पर स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस के लिए मैंडेट है कि वो अल्फा जनरेट कर पाए। तो वैसे तो स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स की। तो इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स या निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स। तो यदि बात की जाए निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स की, तो यहां पर वही स्टॉक्स होंगे जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स में है। तो एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को बेंचमार्क करता है। उसी तरह से निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स को बेंचमार्क करता है। तो इंडेक्स फंड इंडेक्स को बेंचमार्क कर रहा है तो इसके रिटर्न्स तो सेम ही होंगे, लेकिन मैंने कहा कि अल्फा जनरेट करने का मैंडेट होता है। तो अल्फा जनरेट कहां से होगा? जब हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो कंपनीज हैं वही कंपनीज निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में भी होंगी, लेकिन फर्क होगा इनके वेटेज का। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में आप जानते हैं कि 50 स्टॉक्स हैं, लेकिन सभी स्टॉक्स का वेटेज सेम नहीं है। आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक का यहां पर जो वेटेज है वो 11.07% है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री का 10.22% और ICICI का 7.80%, और अगर आप देखें SBI का 2.93% है, और कुछ स्टॉक्स का वेटेज इससे भी कम है। तो यहां पर इक्वल वेट नहीं होता। जो फ्लैगशिप इंडेक्स है निफ्टी 50, उसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जो 50 स्टॉक्स हैं उनका सभी का जो वेटेज है वो सेम नहीं है। लेकिन यदि बात की जाए निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड की, तो यहां पर जो 50 स्टॉक्स हैं, स्टॉक सेम है। जो निफ्टी 50 में वही स्टॉक्स निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में भी हैं, लेकिन इनका जो वेटेज है वो 2% के आसपास है। यानी कि चाहे वो RIL हो या फिर HDFC बैंक या SBI, सभी स्टॉक्स का वेटेज इंडेक्स के अंदर 2% के आसपास ही होगा। और यही चीज एप्लीकेबल होगी निफ्टी 100 इंडेक्स और निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स के साथ। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि इससे पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो सकता है और बेटर रिटर्न्स जनरेट करने का यहां पर स्कोप बढ़ सकता है। क्योंकि यदि किसी स्टॉक का वेट 10% 12% है और मान लीजिए वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो यहां पर रिस्क बढ़ जाता है। और मान लीजिए किसी स्टॉक का वेट बहुत कम है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस वक्त, लेकिन क्योंकि पोर्टफोलियो में स्टॉक का वेटेज ही बहुत कम है तो फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यदि सभी स्टॉक्स का वेट एक जैसा है तो यहां पर रिस्क थोड़ा कम रह सकता है। तो अब बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की, जहां एक और निफ्टी 50 TRI का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 30.08%, वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट TRI का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 45.02%। यदि हम 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी 50 TRI का 5 ईयर्स का CAGR है 15.28% और निफ्टी 50 इक्वल वेट TRI का लास्ट 5 ईयर्स का CAGR है 18.78%। तो यानी कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स
को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहा है। वहीं यदि निफ्टी 100 की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 100 टीआरआई का रिटर्न रहा है 34.79% और वहीं निफ्टी 100 इक्वल वेट टीआरआई का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 53.18%। और यदि बात की जाए लास्ट 5 ईयर्स की तो निफ्टी 100 टीआरआई का लास्ट 5 ईयर्स का सीएजीआर है 15.51% और उसके सामने आप देख सकते हैं कि निफ्टी 100 इक्वल वेट टीआरआई का लास्ट 5 ईयर्स का सीएजीआर है 18.01%। तो चाहे बात हो निफ्टी 50 की या निफ्टी 100 की, दोनों ही केसेस में इक्वल वेट इंडेक्सेस ने अपने पेरेंट इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। चलिए, अब ये बात तो समझ में आ गई कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के मुकाबले आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन किस फंड को करेंगे ये जानना अभी बाकी है। तो पिछले एपिसोड में मैंने ट्रैकिंग एरर को एक्सप्लेन किया और ट्रैकिंग एरर के आधार पर मैंने आपको कुछ फंड्स सजेस्ट भी किए थे। तो आज मैं ट्रैकिंग एरर क्या होता है इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट, इन सब बातों के आधार पर मैंने जो फंड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो मैं आपको यहां पर जरूर बताऊंगा। निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं है। यहां पर 2 ही फंड हैं, एक है एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और दूसरा है सुंदरम निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो इन दोनों में यदि आप कंपेयर करें, चाहे आप एयूएम देखें, एक्सपेंस रेशियो देखें या फिर ट्रैकिंग एरर, आप पाएंगे कि एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड क्लियर विनर है। और अब बात करते हैं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स की, और यहां पर 6 स्कीम्स की चॉइस है। तो यदि इन 6 में से आपको ट्रैकिंग एरर के बेसिस पर स्कीम सेलेक्ट करनी हो तो आप देख सकते हैं कि 3 स्कीम्स का ट्रैकिंग एरर सेम है और एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत नई स्कीम है, और बाकी जो 2 स्कीम्स बची उनका ट्रैकिंग एरर काफी ज्यादा है। तो 3 स्कीम्स जिनका ट्रैकिंग एरर सेम है, अब उनमें हम देख लेते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो और एयूएम, उसके आधार पर किन स्कीम्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है, जो बाकी 2 के मुकाबले कम है, लेकिन इसका असेट अंडर मैनेजमेंट 251 करोड़ का है, काफी छोटा इसका एयूएम है। वहीं दूसरा फंड डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.40% है, लेकिन इसका असेट अंडर मैनेजमेंट 1118 करोड़ का है। एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो भी सेम है, ट्रैकिंग एरर सेम है, लेकिन इसका एयूएम 965 करोड़ है। वैसे तो इन तीनों में से कोई भी स्कीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप एयूएम को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड्स में बड़ा एयूएम होना फायदेमंद हो सकता है, उस हिसाब से डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड यहां पर विनर माना जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों स्ट्रेटजी इंडेक्सेस ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस के मुकाबले बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये जानकारी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने किसी स्ट्रेटजी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या नहीं, या फिर यदि आप अब करने का विचार कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके आप स्कीम का नाम बता सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फंडनामा के अगले एपिसोड में इंडेक्स फंड की किसी और कैटेगरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।